अगली सुबह पाखी समीर के पीछे भाग रही थी। उसके हाथ में उसकी स्कूल के ड्रेस थी, लेकिन आज समीर को न जाने क्या मस्ती सोच रही थी, वह उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। समीर, हम आखिरी बार बोल रहे हैं, रुक जाइए, वरना हमसे बड़ा और कोई नहीं होगा। कि आज आपको क्या होता है? आपने तो कभी भी ऐसे स्कूल जाने से मन नहीं किया, तो फिर आज क्या हो गया? समीर इधर से उधर भागते हुए, मामा आप याद कीजिए अपने समीर के साथ क्या वादा किया था, और आप उसे चीज को भूल चुकी हो, इसलिए समीर भी अब अच्छे बच्चे की जगह बड़ा बच्चा बनेगा। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस शैतान से किया हुआ कौन सा बदलाव भूल गई है। वह अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नतीजा वही था, उसे समझ नहीं आ रहा था। बेटा, आपको पता है ना मामा को कितने कम होते हैं, तो प्लीज अगर आपको पता है तो आप ही मुझे बता दो ना। ये बोलकर वह उसको फिर से पकड़ने की कोशिश करती है, तो समीर वहां से दूसरी तरफ भागते हुए, नहीं मामा, आपको खुद ही याद करना होगा, क्योंकि समीर आपको याद नहीं कर पाएगा। रणविजय जो से उतर कर आ रहा था, वह अचानक से ही आगे बढ़कर समीर को अपनी गोद में उठा लेता है। समीर जो कि इधर उधर भाग रहा था, अचानक से खुद को ऐसी हवा में देखकर हैरान हो जाता है। वह अपनी मंडी घूमर पीछे देखा है, तो रणविजय को देखकर उसका चेहरा बन जाता है। रणविजय जब समीर को ऐसे मुंह चढ़ाते हुए देखा है, तो उसका तो चेहरा खिल जाता है, या फिर बोले उसका दिन बन जाता है, क्योंकि इन दिनों में आजकल उसको अपने बेटे को चढ़ाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा था। आपने किसी से पूछकर समीर को ऐसे उठाया? समीर कोई बच्चा नहीं है। मुझे लगता है कि 3 साल का कोई बुढ़ा नहीं होता, या फिर हो सकता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो आपकी दुनिया नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में तो 1 से 18 साल के बच्चों को बच्चा ही माना जाता है। समीर के चढ़ने पर रणविजय हंसते हुए उसको जवाब देता है, जिससे समीर और ज्यादा चढ़ जाता है। वह उसकी तरफ अपना चेहरा करता है और रणविजय की गाल पर जोर से वाइट करते हुए, आपको किसने बोला कि आप समीर को ऐसे ताने मार सकते हो? ये बहुत बुरी बात है, आपके बच्चों के साथ बात करने की कोई तमीज ही नहीं है। जितनी जोर से समीर ने रणविजय के गाल पर फाइट किया था, उतनी ही जोर से रणविजय समीर की गल को चूमते हुए, आपके पापा होने के हक से, और वैसे अगर देखा जाए तो आपको भी नहीं पता है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, तो इस मामले तो मैं तो हम बराबर बराबर के हुए। समीर का गाल लाल हो जाता है। वह जब सूरज जी को नीचे आते देखा है, तो अपनी आंखों में आंसू भर लेता है और बिल्कुल किसी सताए हुए बच्चे की तरह, आप मुझे इस तरह से बोली क्यों कर रहे हो? समीर तो अच्छा बच्चा है ना, तो फिर आप समीर को तैयार क्यों नहीं होने दे रहे, और अपने समीर की गल को इतनी जोर से फाइट क्यों किया? समीर यह सब बोलते समय इतना ज्यादा मासूम और दाहिने लग रहा था कि सूरज जी को उसे पर तरस जाता है। वह जल्दी से रणविजय के पास आते हैं और समीर को पहले दो अपने पास ले लेते हैं, फिर रणविजय का कान जोर से पकड़ लेते हैं। रणविजय, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे से शहजादे को परेशान करने की, और आप इसको स्कूल जाने से क्यों रोक रहे हो? अगर यह पढ़ेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? समीर सूरज जी को अपनी गाल दिखता है, जो कि हल्की सी लाल पड़ गई थी। अब इसे देखकर तो सूरज जी का पर और ज्यादा चढ़ जाता है। इससे पहले कि आप इसके साइड लेकर कुछ बोलो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरी गल पर देखिए, आपके इस छोटे से शहजादे नहीं कैसे शैतानों के जैसे मेरी परी गाल को काट लिया है, इसलिए मैंने बदले में सिर्फ इसको किस किया। समीर क्यूट सा पूंछ बना लेता है। वह अपनी आंखों में डर लाकर सूरज जी की तरफ देखा है, और फिर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है, जैसे रणविजय से अगर उसकी कोई बचा सकता है तो वो सूरज जी है। सूरज जी भी ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वह फिर से रणविजय को खोलकर देखते हैं और अपने दांत पीसते हुए, और आपकी यह करने की भी हिम्मत कैसे हुई? अरे आप बड़े हैं, क्या हो गया? अगर जमीन थोड़ी सी मस्ती कर ली तो आप तो समझदार हो, आपने इसको ऐसे क्यों काटा?
वह पापा, वह मतलब आपका ये जो पोता जो भी करे वह सही है, लेकिन आपका बेटा जो कुछ करे वह गलत, ये कहाँ का इंसाफ हुआ, मुझे आप जरा बताने का कष्ट करोगे। रणविजय कुर्ते हुए अपने पापा को देखते हुए बोलता है, जिसे देखकर अब सूरज जी फिर से उसके कंधे पर मरते हैं और उसको घूरते हुए, बच्चे को दान बंद करो, वह तुम्हारी तेज आवाज से डर जाएगा। रणविजय का मुंह बन जाता है, उसका बच्चा कुछ भी कर सकता था लेकिन वो कभी भी किसी चीज से डर नहीं सकता था। 2 बार उसने उसे पर हमला किया है, एक बार उसने अपने माँ पर हमला किया है, फिर जब उसको किडनैप किया गया था तो उसने उन लोगों पर हमला किया था। ये 3 साल का बच्चा कहाँ से लगता है, रणविजय को ये समझ नहीं आ रहा था। सच में मैंने मेरे परिवार से ज्यादा भोले लोग कहीं नहीं देखे, जिनकी आंखों के सामने सच्चाई होती है लेकिन फिर भी उनको तो अंधे बने का ड्रामा करना है। लगे रहो, मेरा क्या जाता है, जिस दिन आपकी शैतानियां इसके सामने आएगी ना, फिर आपको पता चलेगा। रणविजय अपना पर पटकता है और पाखी के पास चला जाता है। वह पाखी के हाथ से समीर के कपड़े अपनी माँ सरला जी को देता है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने रूम की तरफ ले जाते हुए, चलो बेबी, मुझे भी ऑफिस के लिए तैयार होना है, इसलिए तो मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे भी अब तुम्हारी पसंद के कपड़े ही पहने हैं। जब इस छोटे चूहे को तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम्हें भी इसके बारे में सोने की जरूरत नहीं है, चलो। समीर, जो कि कब से मजे ले रहा था लेकिन अपने पापा को अपनी जगह लेते देखकर उसको गुस्सा आ जाता है, वह तेज आवाज के साथ सूरज जी की गोद से उतरता है और पाखी की पैरों को जाकर पकड़ लेता है। मामा, आपने अपनी पार्टी बदल ली, आप इस गंदे से बूढ़े के साथ जा रहे हो, लेकिन आपने मुझे मानना जरूरी नहीं समझा। आपको पता है आप इंडिया जाकर बदल गई हो, अपना मेरे प्रॉमिस पर भूल जाते हो, अब तो आप मुझे मना भी नहीं रहे। समीर के दिल को बहुत ज्यादा हट हुआ है, इसको दवाई की जरूरत है। ये बोलते हुए वो बहुत ही क्यूट सा पूंछ बना लेता है और अपनी आंखों को तितलियों के जैसे फड़फड़ाना लग जाता है, जिसे देखकर किसी को भी उसे पर प्यार आ जाए और वह वही के वही उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाए। पाखी उसको अपनी गोद में उठती है और उसकी गाल पर किस कर लेती है, तस्वीर खुश हो जाता है और रणविजय को देखकर अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिसे देखकर रणविजय की तो आंखें ही बाहर आने को तैयार थी। वह तेज आवाज के साथ, देखा आपका ये लाडला पोता मुझे मिडिल फिंगर दिख रहा है, इसे पूछो इसका क्या मतलब है। रणविजय के चलने से सरला जी और कुसुम जी, जो कि सुबह पर बैठ रही थी, वह अचानक से सीधी खड़ी हो जाती है, जिनको देखकर धीरज जी और सूरज जी को हंसी आ जाती है। जब उनके ऊपर वह घुटती ही नजर पड़ती है तब जाकर वह शांत होते हैं और रणविजय को देखते हैं। ओ मेरे नालायक बेटे, अब बस कर, अपनी टंकी बंद कर, हमें पता है तू कैसा है और हमारा छोटा सा शहजादा कैसा है, इसीलिए तू ऊपर जा, तैयार होकर, अब तुझे मीटिंग में भी जाना है। ये बोलकर वो वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चले आते हैं। वही पाखी भी समीर और रन दीजिए के साथ ऊपर आ जाती है। वह पहले समीर को अच्छे से रेडी करती है और फिर रणविजय के लिए भी कपड़े निकाल देती है। रणविजय तो बहुत खुश था, वह उन कपड़ों को अपने गले से लगाकर, चलो अगर मैं तुम्हारी मालकिन की पसंद नहीं बन पाया तो कम से कम उसकी पसंद के कपड़े तो पहन, ऐसे ही मुझे मेरी माफी की शुरुआत करनी होगी, वह मुझे इस जोश सजा देगी, वह मुझे मंजूर है, मैं अपनी तरफ से भी अपनी सजा मुकर्रम करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए बाकी की राजा मंडी जरूरी है। ये बोलते हुए रणविजय की आंखों में कोई भाव नहीं थे। अब उसने अपनी ही सजा के लिए क्या सोचा है ये तो हम कुछ नहीं बोल सकते, तो कैसी होगी उसकी खुद को दी गई सजा, जानेंगे हमारे आगे आने वाले चैप्टर से। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में और जाते जाते अपने कीमती लाइक और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि मुझे समय समय पर पता चला रहे कि मुझे कहाँ पर कितना सुधार करना है और आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। पाखी समीर के पीछे भाग रही थी, उसके हाथ में उसकी स्कूल के ड्रेस थी, लेकिन आज समीर को न जाने क्या मस्ती सोच रही थी, वह उसके हाथ ही नहीं आ रहा था।
समीर, हम आखिरी बार बोल रहे हैं, रुक जाइए वरना हमसे बड़ा और कोई नहीं होगा। कि आज आपको क्या होता है? आपने तो कभी भी ऐसे स्कूल जाने से मन नहीं किया, तो फिर आज क्या हो गया? समीर इधर से उधर भागते हुए, मामा आप याद कीजिए अपने समीर के साथ क्या वादा किया था और आप उसे चीज को भूल चुकी हो, इसलिए समीर भी अब अच्छे बच्चे की जगह बड़ा बच्चा बनेगा। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस शैतान से किया हुआ कौन सा बताव भूल गई है। वह अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नतीजा वही था, उसे समझ नहीं आ रहा था। बेटा, आपको पता है ना मामा को कितने कम होते हैं, तो प्लीज अगर आपको पता है तो आप ही मुझे बता दो ना। ये बोलकर वह उसको फिर से पकड़ने की कोशिश करती है, तो समीर वहां से दूसरी तरफ भागते हुए, नहीं मामा, आपको खुद ही याद करना होगा, क्योंकि समीर आपको याद नहीं कर पाएगा। रणविजय जो से उतर कर आ रहा था, वह अचानक से ही आगे बढ़कर समीर को अपनी गोद में उठा लेता है। समीर जो कि इधर उधर भाग रहा था, अचानक से खुद को ऐसी हवा में देखकर हैरान हो जाता है। वह अपनी मंडी घूमर पीछे देखा है, तो रणविजय को देखकर उसका चेहरा बन जाता है। रणविजय जब समीर को ऐसे मुंह चढ़ाते हुए देखा है, तो उसका तो चेहरा खिल जाता है, या फिर बोले उसका दिन बन जाता है, क्योंकि इन दिनों में आजकल उसको अपने बेटे को चढ़ाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा था। आपने किसी से पूछकर समीर को ऐसे उठाया? समीर कोई बच्चा नहीं है। मुझे लगता है कि 3 साल का कोई बुढ़ा नहीं होता, या फिर हो सकता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो आपकी दुनिया नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में तो 1 से 18 साल के बच्चों को बच्चा ही माना जाता है। समीर के चढ़ने पर रणविजय हंसते हुए उसको जवाब देता है, जिससे समीर और ज्यादा चढ़ जाता है। वह उसकी तरफ अपना चेहरा करता है और रणविजय की गाल पर जोर से वाइट करते हुए, आपको किसने बोला कि आप समीर को ऐसे ताने मार सकते हो? ये बहुत बुरी बात है, आपके बच्चों के साथ बात करने की कोई तमीज ही नहीं है। जितनी जोर से समीर ने रण डीजे के गाल पर फाइट किया था, उतनी ही जोर से रणविजय समीर की गल को चूमते हुए, आपके पापा होने के हक से, और वैसे अगर देखा जाए तो आपको भी नहीं पता है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, तो इस मामले तो मैं तो हम बराबर बराबर के हुए। समीर का गाल लाल हो जाता है। वह जब सूरज जी को नीचे आते देखा है, तो अपनी आंखों में आंसू भर लेता है और बिल्कुल किसी सताए हुए बच्चे की तरह, आप मुझे इस तरह से बोली क्यों कर रहे हो? समीर तो अच्छा बच्चा है ना, तो फिर आप समीर को तैयार क्यों नहीं होने दे रहे और अपने समीर की गल को इतनी जोर से फाइट क्यों किया? समीर यह सब बोलते समय इतना ज्यादा मासूम और दाहिने लग रहा था कि सूरज जी को उसे पर तरस जाता है। वह जल्दी से रणविजय के पास आते हैं और समीर को पहले दो अपने पास ले लेते हैं, फिर रणविजय का कान जोर से पकड़ लेते हैं। रणविजय, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे से शहजादे को परेशान करने की, और आप इसको स्कूल जाने से क्यों रोक रहे हो? अगर यह पढ़ेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? समीर सूरज जी को अपनी गाल दिखता है, जो कि हल्की सी लाल पड़ गई थी। अब इसे देखकर तो सूरज जी का पर और ज्यादा चढ़ जाता है। इससे पहले कि आप इसके साइड लेकर कुछ बोलो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरी गल पर देखिए, आपके इस छोटे से शहजादे नहीं कैसे शैतानों के जैसे मेरी परी गाल को काट लिया है, इसलिए मैंने बदले में सिर्फ इसको किस किया। समीर क्यूट सा पूंछ बना लेता है। वह अपनी आंखों में डर लाकर सूरज जी की तरफ देखा है और फिर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है, जैसे रणविजय से अगर उसकी कोई बचा सकता है तो वो सूरज जी है। सूरज जी भी ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वह फिर से रणविजय को खोलकर देखते हैं और अपने दांत पीसते हुए, और आपकी यह करने की भी हिम्मत कैसे हुई? अरे आप बड़े हैं, क्या हो गया? अगर जमीन थोड़ी सी मस्ती कर ली तो आप तो समझदार हो, आपने इसको ऐसे क्यों काटा? वह पापा, वह मतलब आपका ये जो पोता जो भी करे वह सही है, लेकिन आपका बेटा जो कुछ करे वह गलत। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? मुझे आप जरा बताने का कष्ट करोगे?
रणविजय कुर्ते हुए अपने पापा को देखते हुए बोलता है, जिसे देखकर अब सूरज जी फिर से उसके कंधे पर मरते हैं और उसको घूरते हुए बच्चे को दान बंद करो, वह तुम्हारी तेज आवाज से डर जाएगा। रणविजय का मुंह बन जाता है। उसका बच्चा कुछ भी कर सकता था लेकिन वो कभी भी किसी चीज से डर नहीं सकता था। 2 बार उसने उसे पर हमला किया है। एक बार उसने अपने माँ पर हमला किया है, फिर जब उसको किडनैप किया गया था तो उसने उन लोगों पर हमला किया था। ये 3 साल का बच्चा कहाँ से लगता है? रणविजय को ये समझ नहीं आ रहा था। सच में मैंने मेरे परिवार से ज्यादा भोले लोग कहीं नहीं देखे, जिनकी आंखों के सामने सच्चाई होती है लेकिन फिर भी उनको तो अंधे बने का ड्रामा करना है। लगे रहो, मेरा क्या जाता है। जिस दिन आपकी शैतानियां इसके सामने आएगी ना, फिर आपको पता चलेगा। रणविजय अपना पर पटकता है और पाखी के पास चला जाता है। वह पाखी के हाथ से समीर के कपड़े अपनी मां सरला जी को देता है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने रूम की तरफ ले जाते हुए, चलो बेबी, मुझे भी ऑफिस के लिए तैयार होना है, इसलिए तो मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे भी अब तुम्हारी पसंद के कपड़े ही पहने हैं। जब इस छोटे चूहे को तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम्हें भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, चलो। समीर, जो कि कब से मजे ले रहा था लेकिन अपने पापा को अपनी जगह लेते देखकर उसको गुस्सा आ जाता है, वह तेज आवाज के साथ सूरज जी की गोद से उतरता है और पाखी की पैरों को जाकर पकड़ लेता है। मामा, आपने अपनी पार्टी बदल ली। आप इस गंदे से बूढ़े के साथ जा रहे हो, लेकिन आपने मुझे मानना जरूरी नहीं समझा। आपको पता है आप इंडिया जाकर बदल गई हो, अपना मेरे प्रॉमिस पर भूल जाते हो। अब तो आप मुझे मना भी नहीं रहे। समीर के दिल को बहुत ज्यादा हट हुआ है, इसको दवाई की जरूरत है। ये बोलते हुए वह बहुत ही क्यूट सा पूंछ बना लेता है और अपनी आंखों को तितलियों के जैसे फड़फड़ाना लग जाता है, जिसे देखकर किसी को भी उसे पर प्यार आ जाए और वह वही के वही उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाए। पाखी उसको अपनी गोद में उठती है और उसकी गाल पर किस कर लेती है। तस्वीर खुश हो जाता है और रणविजय को देखकर अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिसे देखकर रणविजय की तो आंखें ही बाहर आने को तैयार थी। वह तेज आवाज के साथ, देखा, आपका ये लाडला पोता मुझे मिडिल फिंगर दिख रहा है, इसे पूछो इसका क्या मतलब है। रणविजय के चलने से सरला जी और कुसुम जी, जो कि सुबह पर बैठ रही थी, वह अचानक से सीधी खड़ी हो जाती है, जिनको देखकर धीरज जी और सूरज जी को हंसी आ जाती है। जब उनके ऊपर वह घुटती ही नजर पड़ती है तब जाकर वह शांत होते हैं और रणविजय को देखते हैं। ओ मेरे नालायक बेटे, अब बस कर, अपनी टंकी बंद कर। हमें पता है तू कैसा है और हमारा छोटा सा शहजादा कैसा है, इसीलिए तू ऊपर जा, तैयार होकर, अब तुझे मीटिंग में भी जाना है। ये बोलकर वो वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चले आते हैं। वही पाखी भी समीर और रन डीजे के साथ ऊपर आ जाती है। वह पहले समीर को अच्छे से रेडी करती है और फिर रणविजय के लिए भी कपड़े निकाल देती है। रणविजय तो बहुत खुश था, वह उन कपड़ों को अपने गले से लगाकर, चलो, अगर मैं तुम्हारी मालकिन की पसंद नहीं बन पाया तो कम से कम उसकी पसंद के कपड़े तो पहन, ऐसे ही मुझे मेरी माफी की शुरुआत करनी होगी। वह मुझे इस जोश सजा देगी, वह मुझे मंजूर है। मैं अपनी तरफ से भी अपनी सजा मुकर्रम करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए बाकी की राजा मंडी जरूरी है। ये बोलते हुए रणविजय की आंखों में कोई भाव नहीं थे। अब उसने अपनी ही सजा के लिए क्या सोचा है ये तो हम कुछ नहीं बोल सकते, तो कैसी होगी उसकी खुद को दी गई सजा, जानेंगे हमारे आगे आने वाले चैप्टर से। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में और जाते जाते अपने कीमती लाइक और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि मुझे समय समय पर पता चला रहे कि मुझे कहाँ पर कितना सुधार करना है और आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। वीर, जो कि सभी बच्चों को स्कूल में छोड़ने आया हुआ था, वह खुद ही लेट हो चुका था क्योंकि आते आते रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी। समीर अपना मुंह बनाते हुए, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कार चेंज कर लो, लेकिन आपको कि किसी की सुनते नहीं। अब देखा ना, हमें स्कूल के लिए लेट करवा दिया आपकी उस खटारा कार ने।
वीर भी उसके बाद सुनकर मुंह बना लेता है। मुझे पता है कि तुम्हारी जुबान पर कभी भी शहर से मीठे बोल नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो कर सकते हो ना मेरी। और रही बात खटारा कर की, वो खतरा नहीं बल्कि मेरी सबसे फेवरेट कर है। तुम क्या जानू अपनी पसंद की चीजों से क्या लगाव होता है। मुझे ऐसे सस्ते शौक पालने की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरा भी एक ब्रांड है। वीर उसको अपनी गोद में पकड़ता है और वहां से लेकर स्कूल की तरफ जाते हुए, पहले सही से जमीन से निकल जा, फिर ब्रेन की बातें करना बढ़ाया ब्रांड वाला। ये बोलकर वो उसको खींचते हुए स्कूल लेकर जा रहा था। वही वरुण शौर्य हंस रहे थे, जिससे समीर का मुंह बना हुआ था। वह बिल्कुल अपना चेहरा किसी ग्रुप भी पिग के जैसे बनाए हुए था। यह क्या हरकत है मिस्टर, इस तरह से कोई बच्चे को खींचता है क्या? ये कहाँ के मैनर्स हुए? वहां पर एक सख्त आवाज घूमती है जो कि अपना ध्यान उसकी तरफ करती है। जब सब उसे दिशा में देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे कोई शायर अपनी गजल में करे। वीर तो सुदूर कोई उसे लड़की को ही देखे जा रहा था। वो लड़की का ध्यान भी जब वीर पर जाता है तो उसकी आंखें हैरानी से पड़ी हो जाती है। वो वीर को फटकार लगाते हुए, लगता है आपका पसंदीदा कम ही यही है, किसी को भी कभी भी सुना देना। अरे कम से कम आप बच्चों को तो छोड़ सकते थे ना। ऐसा कोई बच्चों के साथ व्यवहार करता है क्या जैसा आप कर रहे हो? वीर चौकी उसकी सुंदरता में खोया हुआ था कि उसके जवान खुले से अपने होश में आ जाता है। वो खुलकर उसे लड़की को देखा है और फिर अपनी सख्त आवाज में, मिस नंदू, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ना तो मुझे कोई शौक है और ना ही मेरा कोई आदत है। जो जैसा व्यवहार करता है मैं उसको उसी हिसाब से ट्रीट करता हूं, तो इसलिए अगर मेरा व्यवहार अपने प्रति सही चाहिए ना, तो पहले खुद की हरकतों को भी सही करना चाहिए। आखिर आपको किस बात का इतना घमंड है? आप अपने आप को समझते क्या? इसे घमंड नहीं, इसको आत्मविश्वास बोलते हैं, जो मैच में कूट कूट कर भरा है और शायद आप में नहीं है। और वैसे भी आपकी शक्ल ही बता रही है। नंदू की आंखें फिर से छोटी हो जाती है। वो गुस्से से भरी हुई आगे आता है और वीर का कान पकड़ते हुए, अंडरस्को, क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। वीर को कान में दर्द होता है। वो उसे हाथ से अपने कान को छुड़वाते हुए, अंडरस्को, नंदू, मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जो कि आप इस तरह से मेरे कान को मरोड़ रही हो। मेरा कान छोड़ो। नंदू उसके कान को और ज्यादा खींचते हुए, अंडरस्को, मिस्टर लेक्चर, आपको किसने हक दिया नंदू को नंदू लेने का? तो क्या नंदू को गंगू बोलूं? उद्धरण चिन्ह।